हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस सिखाऊंगी। किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो हमारे मिक्स्ड नंबर में फ्रैक्शन होते हैं उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्लास 7th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 इंटू 1/6। हमेशा हम लोगों को क्या करना होता है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हम लोग न्यूमरेटर से करेंगे एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हम हमेशा डिनोमिनेटर से ही करेंगे। जब मैं 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तब मेरा आ जाएगा 1, और 3 की जब मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो 3 6 18। ये हो गया इसका आंसर। हमेशा न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से दैन डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/8 इंटू 2/5। अब हमने यहाँ पे देखा कि 1/8 एंड 2/5 है। अब हमें दिख रहा है कि जो 8 है, 8 का एक फैक्टर 2 भी होता है, तो हम इसको कट भी कर सकते हैं यहाँ पर पहले, है ना। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसको कट कर लो या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड बता देती हूँ। अगर मैं इसको फर्स्ट में कट करती हूँ, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, ऊपर क्या बचा, 1 1 ज़ा 1 एंड 4 5 ज़ा 20। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से किया, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से किया। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या है, 1/20। अगर मैं इसको पहले डिवाइड नहीं करती हूँ, कट नहीं करती हूँ, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, 1/8 इंटू 2/5। सिंपल हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 8 5 ज़ा 40। फिर से जब मैं इसको कट करूँगी, वही मुझे पता है कि 40 का एक फैक्टर 2 होता है, तो ये 2 से कट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। तब भी आंसर क्या आएगा, 1/20। आंसर दोनों में सेम ही आना है ना। अगर हम यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, और अगर हम यहाँ पर करते हैं तब भी थोड़ा सा एक प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। मेथड दोनों ही ठीक है, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ था, जब भी हम अपने फ्रैक्शन में या कटिंग करते हैं, हम अपने नंबर्स को कट करते हैं, तो हम किस तरह से करते हैं। हम लोग इसको ऐसे डायगनली कट कर सकते हैं जब भी हमारे पास फ्रैक्शन होता है। हम ऐसे भी कट कर सकते हैं वर्टिकली, लेकिन हम कभी भी हॉरिजॉन्टली कट नहीं कर सकते। हम अपने फ्रैक्शन में कभी भी हॉरिजॉन्टली कट नहीं करेंगे, या तो हम डायगनली कट करेंगे नंबर्स को या फिर वर्टिकली कट करेंगे। ठीक है, जैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या फिर डायगनली। लेकिन हम ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कट नहीं कर सकते। ये स्टार पॉइंट होता है जो ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कभी कभी बच्चे ऊपर के ऊपर से कट कर देते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, लेकिन वो वैसे हमें कट नहीं करना है। हमें इस तरीके से कट करना है, डायगनली या फिर वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली हम लोगों को कभी भी कट नहीं करना है जब भी हमें हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 4/15 इंटू 3/22। अब फिर से मुझे पता चल रहा है 15 हमारा फिर से 15 का फैक्टर है, सो 3 5 ज़ा 15 कट हो गया। अब 4 एंड 22, 4 और 22, 4 के टेबल में 22 तो आता नहीं है, लेकिन 4 और 22 का एक कॉमन फैक्टर 2 होता है। दैट मीन्स 2 एक ऐसा नंबर है जिससे 4 भी कट हो जाएगा और 22 भी कट हो जाएगा। एंड 4 एंड 22 दोनों इवन नंबर हैं, सो 2 से कट करूँगी, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। सो 2 एंड 1 आया, 2 एंड 1 की मल्टीप्लाई जब मैं करूँगी तो क्या आ जाएगा 2, एंड 11 एंड 5 की मल्टीप्लाई करूँगी तब क्या आ जाएगा, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, ये इस तरह से करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/9 इंटू 3/10। अगेन फिर से प्रोसेस कुछ कट हो रहा है तो हम उसको कट करेंगे। पता है 3 के टेबल में 9 आता है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। So our answer is 1 1 ज़ा 1 and 3 2 ज़ा 6। 1/6 is answer। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन था जब नॉर्मल दिया है, मतलब हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है। अब मैं वो वाले क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें हमारे क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है 3 1/8 इंटू 1/4। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा, कन्वर्ट तो करना मस्ट है। बिना कन्वर्जन के ये सॉल्व होगा ही नहीं। कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई देन प्लस, 8 3 ज़ा 24, 24 में 1 ऐड करो, 25/8 इंटू 1/4। अब हमने देखा
जो हमारे दोनों फ्रैक्शन है कोई भी किसी से कट नहीं रहा है, कोई भी किसी से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपनी मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 1 25 एंड 8 इंटू 4 32। सो 25 एंड 32 इज़ द आंसर। अगर उसके बाद हमें पूछता है कि क्वेश्चन हमें आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लाना है, तब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करके ला सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन बोथ फ्रैक्शन आर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर से सॉल्व करेंगे पहले इसको। 3 5 15 एंड 1 16, 16 बाई 5, 3 1 3 एंड 1 4, 4 बाई 3। फिर से कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 16 4 64 एंड 5 3 15। सो 64 अपॉन 15 आ गया। सो 64 बाई 15 जब हमारा आंसर आ गया, अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 15 के टेबल में 64 से छोटा देखो, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45 एंड 15 4 60। 60 इज लेस देन 64। सो 64 से 60 माइनस करो, 4 आ गया। फिर से डिनोमिनेटर तो बिल्कुल भी चेंज होना ही नहीं है, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, जो हमारा क्वोशिएंट है वो हमारा होल नंबर बन जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। 15 4 60, 60 में 4 ऐड करो 64, तो 64 बाय 15। सो इस तरह से हम लोग अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कल मैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन सिखाऊंगी कि फ्रैक्शन में हम किस तरह से डिवीज़न करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।